हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में रोड बनती तो है, लेकिन खराब इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? हर बार बारिश आती है और रोड ऐसे घुल जाती है जैसे नमक पानी में। गड्ढे ऐसे उग आते हैं जैसे मानो धरती खुद चिल्ला रही हो, मुझे रिपेयर करो। और जब तक रिपेयर होती है तब तक कोई बाइक सवार गिर चुका होता है, कोई एम्बुलेंस जाम में फंस चुकी होती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रोड्स की सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसे ही जानकारीपूर्ण और रिसर्च बेस्ड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली बार जब हम कोई नया मुद्दा उठाएं आपसे मिस ना हो। अब देखो, भारत में हर साल लाखों किलोमीटर रोड बनती है। सरकारें कहती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है। NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हर साल हजारों करोड़ खर्च करता है रोड कंस्ट्रक्शन में, लेकिन फिर भी 3 में से 2 सड़कें 1 साल के अंदर खराब हो जाती हैं। क्यों? पहला कारण, लो क्वालिटी मटेरियल। कई बार ठेकेदार पैसे बचाने के चक्कर में सीमेंट, बिटुमेन, स्टोन डस्ट में घटिया क्वालिटी का सामान डालते हैं, और जब वो बारिश के पानी से मिलता है तो सड़कें ऐसे बह जाती हैं जैसे रेत का घर। दूसरा कारण, करप्शन। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं लोवेस्ट बिडर को, यानी जो सबसे सस्ता रेट दे। लेकिन वो सस्ता क्यों है? क्योंकि वो पहले से जानता है कि क्वालिटी कम रखेगा और बाकी पैसे इधर उधर हो जाएंगे। तीसरा कारण, डिजाइन फ्लॉज। कई जगह ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं होता, पानी जमा होता है, क्रैक बनता है, फिर रोड टूट जाती है। चलो अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो इंडिया की सड़कों को सालों साल तक मजबूत रख सकती है। इसका नाम है प्लास्टिक रोड्स। हाँ, वही प्लास्टिक जो आज हर जगह फैला पड़ा है, जो नदियों में जाता है, जो जानवर खा जाते हैं, जो जलता है तो जहर छोड़ता है। उसी प्लास्टिक को हम सड़क बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? वेस्ट प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर इसे बाइटुमेन, जो आमतौर पर रोड्स में यूज होता है, के साथ मिलाया जाता है। जब यह प्लास्टिक बिटुमेन मिक्स रोड पर लगाया जाता है तो यह ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला और पानी से कम खराब होने वाला बन जाता है। एग्जाम्पल चाहिए? तमिलनाडु के इरोड जिले में सबसे पहली प्लास्टिक रोड बनी थी 2002 में, और आज 20 साल बाद भी वो रोड जस की तस है। अभी तक भारत में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा प्लास्टिक मिक्स्ड रोड बन चुकी है। 1 किलोमीटर सड़क के लिए 1 टन वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, यानी पर्यावरण की भी सफाई और रोड की भी मजबूती। अब जरा सोचो, अगर हर शहर, हर गांव में ऐसी सड़कें बने तो गड्ढों से बचा भी जा सकता है और प्लास्टिक कचरे से भी। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें काम की हैं और ऐसी जानकारी और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आप तक अगली वीडियो भी पहुंचती है सीधा नोटिफिकेशन के साथ। देखो, सॉल्यूशन सिर्फ एक नहीं होता। रोड्स के लिए एक और शानदार विकल्प है, कंक्रीट रोड्स। यस, थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इनका लाइफ टाइम होता है 20 साल से ज्यादा। लो मेंटेनेंस, हाई ड्यूरेबिलिटी और समर हीट में भी पिघलते नहीं। लेकिन हर जगह कंक्रीट पॉसिबल नहीं होता, कॉस्ट और टाइम की वजह से। तो फिर क्या करें? जहां भारी ट्रैफिक हो वहां कंक्रीट रोड्स, जहां नॉर्मल ट्रैफिक है वहां प्लास्टिक मिक्स एसफाल्ट रोड्स, और सबसे जरूरी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी इन टेंडरिंग। अब सरकारें स्मार्ट सिटीज बना रही हैं, लेकिन स्मार्ट रोड्स कौन बनाएगा? हमें मांग करनी होगी कि रोड सिर्फ दिखने के लिए ना हो बल्कि टिकने के लिए हो। क्या आपने कभी सोचा है, एक खराब सड़क का सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? एम्बुलेंस में जा रहे पेशेंट की जान अटक जाती है जाम में, स्कूल जा रही बच्ची रोज गिरती है गड्ढों से, ऑफिस के लिए निकला इंसान देर से पहुंचता है, बॉस से डांट खाता है। मतलब ये सड़कों का मुद्दा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए जरूरी है कि हम इससे जुड़ें, जानें और सरकारों से सवाल पूछें। अगर आप चाहते हो कि इंडिया की सड़कें भी जापान या जर्मनी जैसी हों, तो ऐसे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपके शहर की सड़कें कैसी हैं। अब जब अगली बार आप किसी गड्ढे से बाइक घुमाओ तो याद रखना, सॉल्यूशन है, बस उसे अपनाना है। जय हिंद।